ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शक्तकोशमतक शमतकी। भगवती अम्बिका ने शिव जी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, इसलिए त्रिलोक में देवी शिवदूती के नाम से विख्यात हुई थी। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के दुष्कर संदेश को सुनते ही दानव शिव निशुम्भ कवच धारण करके हाथों में अस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। दानव बड़ी तेजी से रणभूमि में चनका के सामने आ गए और दैत्य दानव ने देवी पर बाणों से प्रहार करने लगे, बाणों की वर्षा करने लगे। तो भगवती कालिका ने अपने त्रिशूल से, गदा से और शक्ति से दानवों का संहार करती हुई और दैत्यों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में घूमने लगी। तब भगवती ब्रह्माणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलू के जल से दानवों को प्राणहीन कर देती थीं। वृषभ पर विराजमान भगवती महेश्वरी अपने त्रिशूल से दानवों को धराशायी कर देती थीं। भगवती वैष्णवी गदा और चक्र से प्रहार करके दानवों को निष्प्राण और सिरविहीन कर डालती थीं। इंद्र की शक्ति देवी इंद्री अपने वज्र से दैत्यों को संहार करने लगीं। देवी नारसिंगी अपने नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाकर खा जाती थीं। रणभूमि में बचर रहीं भगवती शिवदूती बार बार गर्जना करने लगीं। शिवदूती अपनी गर्जना से ही दैत्यों को धराशायी कर देती थीं और चामुंडा और कालिका बड़ी शीघ्रता से दैत्यों को खाने लगती थीं। देवी की शक्तियों ने दैत्यों की सेना को तहस नहस कर दिया और सेना भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और देवी के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चिल्लाने की ध्वनि सुनकर देवताओं की जय जयकार सुनकर रक्तबीज क्रोधित हो गया और क्रोध के मारे लाल आंखें किए देवी के सामने आ गया। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरी। तब रक्तबीज के समान पराक्रमी वाले दानव तुरंत प्रकट हो गए। रक्तबीज को वरदान भगवान शंकर ने दिया था, अद्भुत वरदान। भगवान शंकर ने रक्तबीज को अद्भुत वरदान दिया था। वरदान के कारण रक्तबीज अपमान में चूर्ण हुआ। दैत्य देवी के सामने आ गया और देवी को मारने के लिए तैयार हो गया और देवी पर बाणों से प्रहार करने लगा। तब वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से दैत्य पर प्रहार किया और उसके बाणों को निष्फल कर दिया और अपने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। चक्र के लगने पर रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बहने लगी और वज्र प्रहार से घायल पर्वत के समान वह रक्तबीज धराशायी हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थी वहाँ रक्तबीज के समान आकार वाले हजारों पुरुष प्रकट हो जाते थे। इंद्र की शक्ति ने क्रोध में भरकर रक्तबीज पर वज्र से प्रहार किया, जिससे रक्तबीज के शरीर से रक्त निकलने लगा। देवी की सभी शक्तियों ने रक्तबीज पर प्रहार किया, जिससे रक्तबीज के शरीर से रक्त निकलने लगा। रक्तबीज के शरीर से अधिक रक्त निकलने लगा। रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न रक्तबीज सारा जगत भर गया, यानी सारा जगत में रक्तबीज दिखाने लगी। सब रक्तबीज कवच पहने हुए थे और खड़ग लिए अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रक्तबीज के समान हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए थे। असंख्य रक्तबीज को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित और शोकग्रस्त हो गए। देवता सोचने लगे, इस समय रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हजारों पराक्रमी दानव किस प्रकार नष्ट होंगे। रणभूमि में केवल भगवती चंडिका हैं और उनके साथ देवी कालिका और कुछ शक्तियां हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलाकर सभी दानवों से जीतना है या दानवों का संहार करना है। यह तो महान कष्ट है। इस समय यदि अचानक शुंभ और निशुंभ भी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाएं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अम्बिका ने काली से कहा, हे चामुंडे,
तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख और फैला लो, पूर्ण रूप से फैला लो, और मेरे शस्त्र घास के द्वारा रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त निकले उसे तुम जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई अपने इच्छा के अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करती रहो। मैं बाणों, गदा, तलवार और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे काली, तुम दैत्यों के रुधिर का पान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरे। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं होंगे, दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवती अम्बिका के कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से रक्त निकालने लगी। समस्त रक्त को कालका देवी काली पीने लगी। जगदम्बा खड़ग और मूसल से दैत्यों को मारने लगी और चामुंडा दैत्यों के शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब रक्तबीज भी कुपित होकर गदा के प्रहार से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी देवी शीघ्रतापूर्वक रक्तबीज का रुधिर पीती रहीं और दैत्यों का भक्षण करती रहीं। रक्तबीज के शरीर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी क्रूर रक्तबीज थे, उन्हें देवी चामुंडा ने मार डाला। देवी उनका भी रक्त पी गईं और उन सबको खा गईं। भगवती ने जब सभी उत्पन्न रक्तबीजों का भक्षण कर लिया, तब जो वास्तविक रक्तबीज था उसे भी मारकर देवी ने खड़ग से रक्तबीज के अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिए। रक्तबीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, दैत्य भय से कांपते हुए भागकर सुम्ब के पास पहुँचे। दैत्यों का मन बहुत व्याकुल था, दैत्यों का शरीर रुधिर से लथपथ था और सुम्ब से कहने लगे, हे दैत्यराज, अम्बिका ने रक्तबीज को मार डाला और चामुंडा ने रक्तबीज के शरीर से निकला सारा रक्त पी गई। जो अन्य दैत्य थे उन सबको देवी के सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गईं। हे दैत्यराज, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत और संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए देवी के अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए थे। हे दैत्यराज, देवी दैत्य, दानव, गांधर्व, असुर, यक्ष और राक्षस इन सभी से सदा अजय हैं। इंद्राणी और अन्य देवियां भी रणभूमि में आई हुई थीं। वे देवियां अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अनेक शस्त्र धारण करके घोर संग्राम कर रही थीं। देवियों ने अपने शस्त्रों से दानवों की सारी सेना का संहार कर दिया और रक्तबीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार डाला। अब मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके ही जो उचित हो वह कीजिए। देवी के साथ शस्त्रता उचित नहीं है। अब देवी के साथ संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह तो आश्चर्य की एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है, रक्तबीज को भी मार डाला। देवी चामुंडा रक्तबीज का सारा रक्त पी गई। अम्बिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को भी मार डाला और देवी चामुंडा रक्तबीज का सारा संपूर्ण मांस खा गई। हे दैत्यराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल लोक जाना ठीक होगा अथवा देवी की दासता स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु अम्बिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। अम्बिका साधारण स्त्री नहीं है। देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, देवी दैत्यों का नाश करने के लिए यहाँ आई हुई हैं, प्रकट हुई हैं। सैनिकों की बात सुनकर काल से मोहित मरने के लिए तैयार शुम्भ सैनिकों से कहने लगा। शुम्भ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल लोक चले जाओ अथवा देवी की शरण ले लो, चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध करूँगा और अम्बिका और उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर और विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल लोक क्यों चला जाऊं। रक्तबीज को रणभूमि में
मरवाकर और अपनी विशद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल लोक क्यों चला जाऊं? काल के द्वारा निर्धारण मनुष्यों की आयु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मनुष्य का भय मनुष्य के साथ लग जाता है। हे निशुम्भ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊँगा और अम्मका को मारकर ही वापस आऊँगा, और यदि मैं अम्मका को नहीं मार सका तो फिर वापस नहीं आऊँगा। निशुम्भ बोला, मैं अभी युद्ध भूमि में जाकर दुष्ट कालका को मार डालूंगा और अम्मका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजन, हे दत्तराज, मेरे रहते हुए युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं होगा। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं रणभूमि में जाकर विजयश्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। बड़े भाई शुम्भ से कहकर निशुम्भ कवच धारण करके और अपनी सेना को साथ लेकर एक विशाल रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। शुम्भ भी अपनी सेना के साथ निशुम्भ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाले दत्तराज शुम्भ रण में दर्शक बनकर युद्ध को देखने के लिए चले गए। निशुम्भ रणभूमि में पहुंचकर देवी के ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुम्भ को बाण छोड़ते हुए देखकर भगवती चनका हंसने लगी और चनका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय युद्ध भूमि में मेरे पास मरने के लिए आ गए। दैत्यों का भीषण संहार और रक्तबीज की मृत्यु को देखकर भी मेरी माया से मोहित होकर ये दानव दैत्य दोनों विजय की आशा से मेरे पास आ गए। यह आशा बड़ी प्रबल होती है। आशा मनुष्यों को कभी नहीं छोड़ती है, यहाँ तक कि मनुष्य अंगहीन, बलहीन, असहाय और अचेत मनुष्य भी आशा के प्रभाव से नहीं छूट पाता है। हे कालिके, आशा पास में बंधे हुए दोनों शुम्भ निशुम्भ युद्ध के लिए रणभूमि में आए हुए हैं। अब मुझे दोनों का वध कर देना चाहिए। भगवती चनका ने काली से कहकर निशुम्भ के ऊपर बाण छोड़े थे, लेकिन निशुम्भ ने देवी के बाणों को काट दिया। निशुम्भ और देवी में भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ दैत्यों का संहार करने लगा। सिंह अपने सामने स्थित दानवों को अपने नखों और दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगा। भगवती के सिंह द्वारा दानवी सेना का संहार देकर निशुम्भ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उस समय क्रोध के कारण लाल आंखें किए दैत्य दांतों से अपनी जीभ दबाते हुए देवी को मारने के लिए टूट पड़े। देवी से कहने लगे। उस समय कुपित होकर शुम्भ भी कालका पर प्रहार करके भगवती अम्बिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़ी तेजी से देवी के सामने आ गए। जगदंगा भुवनेश्वरी को युद्ध भूमि में अपने सामने देखकर, देवी की सुंदरता को देखकर शुम्भ विवाह की आशा को त्याग कर अब अपने मरने का निश्चय करके हाथ में धनुष लिए हुए बस खड़ा ही रहा था। भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित सभी दानवों से मुस्कुराकर कहा, हे नीच दानव, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने शस्त्र यहीं छोड़कर पाताल लोक चले जाओ। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिवभक्तों को क्षमा तक